नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज पार्ट 4 के बारे में। दोस्तों आज 15 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। अगर दोस्तों आप इसमें 10 से 12 भी स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। ऑप्शन ए है 5 नवंबर 2016, 7 नवंबर 2016। ऑप्शन सी है 9 नवंबर 2017। ऑप्शन डी है 10 नवंबर 2017। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन बी होगा। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन पिकॉक मिलती है वो हिमालय क्षेत्रों में लगभग 7,000 फुट तक की ऊंचाई तक मिलती है। ठीक है, 7,000 फुट ध्यान में रखेंगे आप। और इसका जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है वो है पेपिलियो। ध्यान में रखेंगे ये भी आप, पेपिलियो बाइनर। ठीक है, यह भी ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रागैतिहासिक कालीन 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है फलसीमा से, ऑप्शन बी है बनकोट से, ऑप्शन सी है लुएथाप से, ऑप्शन डी है किमनी गांव से। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा बनकोट। बनकोट से, ठीक है, बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो बनकोट है कहाँ स्थित है ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, कालसी शिलालेख की खोज की गई। ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1861। तो जो कालसी शिलालेख की खोज होती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1860 में। ठीक है, यह भी ध्यान में रखेंगे आप किसके द्वारा होती है, मिस्टर फॉरेट के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे वो भी मिस्टर फॉरेट के द्वारा। और दोस्तों जो कालसी शिलालेख की जो निर्माण करता है, ठीक है, वो होती है 257 ईसा पूर्व में, किसके द्वारा, मौर्य शासक अशोक के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। और जो कालची है दोस्तों कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है तारादत्त गैरोला, ऑप्शन बी है जयदत्त जोशी, ऑप्शन सी है हरगोविंद पंत, ऑप्शन डी है मुकुंदी लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जयदत्त जोशी। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 6 अधिवेशन होते हैं। ध्यान में रखेंगे आप इनको भी। तो पहला जो होता है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष होते हैं जयदत्त जोशी जी। ठीक है, कहाँ होता है ये होता है दोस्तों अल्मोड़ा में। ठीक है, उस समय होता है 1917 का, यह भी ध्यान में रखेंगे आप। अब परीक्षा में दोस्तों, हर परीक्षा में कुमाऊं परिषद से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है कि उसमें पूछ देगा होगे कि पहला अधिवेशन कब हुआ या किसकी अध्यक्षता में हुआ, दूसरा कब हुआ। तो दोस्तों कुल मिला के 6 अधिवेशन होते हैं। सबसे पहला होता है 1917 में अल्मोड़ा में। ठीक है, याद करेंगे आप 1917। दूसरा होता है दोस्तों 18 में, फिर 1920, 1919 में, 1920 में। ठीक है, 4 ये हो गए। और एक होता है 23 में, 1923, और लास्ट होता है 1926 में। ध्यान में रखेंगे आप दोस्तों 1926 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ऊंचाई के छोटी से बड़ी चोटी के क्रम में दर्शाने को बोल रहा है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जो
सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो इसमें होगा सबसे जो ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी होगा इसमें, जो दूसरे नंबर की है, नंदा देवी पश्चिम पर्वत। ठीक है, अगर यह अंत में है, किस में है दोस्तों, लास्ट में, तो इसमें एक ही देखेंगे हम कि दो, दो यानी लास्ट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 3 1 4 2, यानी सबसे जो छोटी चोटी है इनमें से वह है दोस्तों, पहली है बद्रीनाथ। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों माणा, उसके बाद है कामेट। ठीक है, कामेट या कामेट, कामेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और अंत में होगी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तराखंड की, वह हो जाएगी दोस्तों नंदा देवी, यानी दो जिसमें लास्ट में है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, तो कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताइए, तो दोस्तों कामेट है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे हम, नंदा का मायका, ठीक है, मायका बद्री, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों हम। ठीक है, कि जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी इसमें होगी होगी नंदा देवी। ठीक है, और का से हो गए दोस्तों कामेट। ठीक है, मायके से दोस्तों माणा याद रखेंगे हम। अब लास्ट में होगी बद्री, बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, बद्री से बद्रीनाथ। ठीक है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अब ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको याद करनी है। समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है कुलसारी, ऑप्शन सी है देवप्रयाग, ऑप्शन डी है खेती खान। ठीक है, तो दोस्तों पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वह स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग, हिंडोला खाल, ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। और ये दोस्तों है 7वीं शताब्दी के, यह भी ध्यान में रखेंगे आप, 7वीं शताब्दी के जो ये सूर्य मंदिर है, ये सबसे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है दोस्तों। हिंडोला खाल देवप्रयाग में 7वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों पिथौरागढ़, ये है दोस्तों, यहाँ स्थित है मढ़ का सूर्य मंदिर। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि मढ़ का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो आपने राइट आंसर लगाना है पिथौरागढ़। ठीक है, मढ़ का सूर्य मंदिर। ठीक है, एक और इसमें कुलसारी, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, चमोली में, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। और एक यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, खेती खान। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, खेती खान का सूर्य मंदिर, लोहा घाट, जो कि कहाँ स्थित दोस्तों, चंपावत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ध्यान में रखेंगे आप ये अन्य मंदिर भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। ठीक है, यानी जो ग्रीष्मकालीन आवास है, मैत कहा जाता है, किसके मैत, किसके आवास को मैत कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कि जो भूटिया जनजाति होती है, ऑप्शन बी, भूटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों घुमंतु जनजाति होती है, और इसका जो दोस्तों शीतकालीन आवास होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम शीतकालीन, ध्यान में रखेंगे दोस्तों ये भी, शीतकालीन आवास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम, मुंसा, ठीक है, या गुंडा, ध्यान में रखेंगे दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, झपटो छीनो आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग से, ऑप्शन बी टिहरी से, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी से, ऑप्शन डी चमोली से। तो जो दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन है, इसका संबंध होता है ऑप्शन डी, चमोली से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य यह होता है कि जो चमोली में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क जो होता है, इसमें ग्रामीणों की मांग होती है कि जो इस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन है वो ग्रामीणों को सौंप दिया जाए, और उनके जो हक है वनों पर, उन हकों को बहाल कर दिया जाए। ठीक है, यह इसका उद्देश्य होता है उद्देश्य होता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध सोमनाथ का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है चंपावत, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी चमोली।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा प्रसिद्ध जो सोमनाथ का मेला होता है, ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ठीक है, और ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये है दोस्तों पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप, क्रय विक्रय से संबंधित। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल हैं, तो आपने बताना है किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसमें। ठीक है, डी हो जाएगा दोस्तों इसमें, चमोली जिले में भेंकल ताल और ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी होगा दोस्तों, 4 नवंबर और सन 2008 को। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से, 4 दूने 8 ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 4 और 8 ऐसे याद रखेंगे आप, यानी डेट है 4 नवंबर और सन 2008 ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, गढ़वाली कहावत है कि गोणित है अपड़ू पूछ छुट्टी ही दिखेंदू का उचित संदर्भ होगा। ठीक है, यानी जो लंगूर होता है उसको अपनी पूछ हमेशा छोटी ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका यह किस संदर्भ में कहा गया दोस्तों? ऑप्शन ए है, इंसान को अपनी गलती नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन बी है, इंसान को अपनी खुद की गलतियां या कमियां कम ही नजर आती हैं। ऑप्शन सी है, लंगूर अपनी पूंछ पर गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, गौरवान्वित महसूस करता है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें, कि इंसान को अपनी खुद की गलतियां या कमियां कम ही नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सटीक बैठता है यह कहावत। ठीक है, गढ़वाली में इनको कहावत या क्या कहते हैं, औखाण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में बद्रीदत्त पांडे की रचना है। ऑप्शन ए है गढ़वाल का इतिहास, ऑप्शन बी है कुमाऊं का इतिहास, ऑप्शन सी है होली हिमालय, ऑप्शन डी किंग ऑफ नेपाल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो बद्रीदत्त पांडे की रचना है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास लिखते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। वह समय होता है दोस्तों 1937 का समय होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक और है, गढ़वाल का इतिहास, ये किसके द्वारा लिखी जाती है दोस्तों? ये लिखी जाती है, जो भी ध्यान में रखेंगे आप, हरे कृष्ण रतुड़ी जी के माध्यम से यह लिखी जाती है। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास। होली हिमालय, यह भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको लिखते हैं ई शेरमन शेरमन ओकले। ठीक है, ओकले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, समय होता है दोस्तों 1905 का, उस समय यह बुक लिखी जाती है ई शेरमन ओकले के द्वारा। और एक और है दोस्तों इसमें, किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। यह लिखी जाती है दोस्तों हैमिल्टन। ठीक है, यह किसकी रचना है? हैमिल्टन की रचना है। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन के साथ हमने 3 और जाने कि कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखा जाता है 1937 में। ठीक है, बुक है ये। और गढ़वाल का इतिहास लिखा जाता है हरिकृष्ण रतुड़ी के माध्यम से। होली हिमालय ई शेरमन ओकले 1905 और किंगडम ऑफ नेपाल हैमिल्टन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुमाऊनी शब्द रिखू का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गन्ना, या ऑप्शन डी है तमाशा। तो जो कुमाऊनी शब्द है रिखू, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना होगा। ठीक है, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में गले का आभूषण है। ऑप्शन ए है तगड़ी, ऑप्शन बी है हसुला, ऑप्शन सी है बुलाक, ऑप्शन डी इमरती। तो इसमें दोस्तों जो गले का आभूषण है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें, हसुला। ठीक है, और एक और है इसमें बुलाक, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बुलाक को कहते हैं फुल्ली, फुल्ली भी कहते हैं, बुलाक है फुल्ली। यह है दोस्तों नाक का आभूषण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। इमरती दोस्तों पैर का आभूषण है। और जो तगड़ी है दोस्तों, ठीक है, जो कमर का आभूषण है दोस्तों, जो कि चांदी का होता है। समझ में आया होगा दोस्तों।
ठीक है। और दोस्तों ये आज का अंतिम सवाल था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो गले का आभूषण है, हसुला। थैंक यू दोस्तों।